बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आमतौर पर शांत रहने वाले उत्तराखंड में सियासी बवाल मचा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ी वाले बयान को लेकर के सियासत गरमाई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विरोधियों के निशाने पर हैं। प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अब बात प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा लेने तक हो रही है। इसी कड़ी में चमोली में पहाड़ी स्वाभिमान रैली होने जा रही है। रैली में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से लोगों को बुलाया गया है। मामला कितना गंभीर है और लोग वित्त मंत्री के बयान से कितने खफा हैं, हाल के दिनों में हुए प्रदर्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्वाभिमान रैली में उत्तराखंड के कई प्रमुख चेहरे जो अपनी अलग पहचान रखते हैं वो शामिल होंगे। न सिर्फ वो इस रैली में शामिल होंगे बल्कि रैली को सफल बनाने में भी वो जुटे हुए हैं। चमोली के गैरसैंण में पहाड़ों में स्वाभिमान रैली का आयोजन 6 मार्च को होगा। रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक गढ़रतन नरेंद्र सिंह नेगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि 6 मार्च सुबह 10:30 बजे गैरसैंण और उसके आसपास की जनता पहाड़ी स्वाभिमान रैली का आयोजन करने जा रही है। रैली के जरिए मौजूद लोग मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग करेंगे। नरेंद्र सिंह नेगी ने लोगों से रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उत्तराखंड शासन प्रशासन तक अपनी मांग को पहुंचाने की अपील की है। दगड़ियों नमस्कार, जय बद्री केदार। गैरसैंण और आसपास की क्षेत्रीय जनता 6 मार्च 2025 को सवेर 10:30 बजे रामलीला मैदान गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली को आयोजन करनी चाह। इस रैली में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पहाड़ विरोधी बयान पर आक्रोशित पहाड़ी समाज मंत्री का त्यागपत्र की मांग उठा ली। सभी लोगों से निवेदन चाह कि पहाड़ी स्वाभिमान रैली में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लेके अपनी पुरजोर मांग उत्तराखंड शासन प्रशासन तक पहुंचावा और स्वाभिमान बचावा। धन्यवाद। तो सुना आपने, प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से नरेंद्र सिंह नेगी बेहद आहत हैं और अब वो मंत्री जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। अब स्वाभिमान रैली के लिए एक पोस्ट पर नजर डालिए जिसमें साफ साफ लिखा है, प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करो। पोस्टर में और भी कई ऐसी बातें लिखी हैं जो प्रेमचंद अग्रवाल की मुसीबत बढ़ाने के लिए काफी हैं। मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और प्रेमचंद अग्रवाल के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेता को समझ में नहीं आ रहा कि इस मामले को कैसे शांत कराया जाए। सरकार की परेशानी इसलिए भी बढ़ गई है कि विपक्षी दलों के साथ साथ आम जनता और सामाजिक संस्थानों ने अब सड़कों पर उतरकर अपना विरोध व्यक्त करना शुरू कर दिया। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग करनी शुरू कर दी। आपको बताएं कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 21 फरवरी को देहरादून में आयोजित बजट सत्र के दौरान विधायक मदन बिष्ट के क्षेत्रवाद के मुद्दे पर कुछ ऐसा बोल दिया कि उससे विवाद बढ़ गया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बीच में आकर सभी सदस्यों से ऐसी टिप्पणियों से बचने की बात कही, लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बहुत हंगामा किया। इसके बाद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने शुरू हो गए। जगह जगह प्रदर्शन किए गए, पुतले तक फूके गए। प्रदर्शन का सिलसिला अभी भी जारी है और अब बात इस्तीफे तक पहुंच गई। मामला ज्यादा बढ़ा तो उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंत्री अग्रवाल को बुलाया और सलाह दी कि वो सार्वजनिक बयानों में संयम बरतें। देखिए, मंत्रिमंडल के बारे में मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर विस्तार होना है, वो विस्तार होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मामले को शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने एकता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति उत्तराखंडी हैं, सभी को राज्य के विकास के लिए मिलकर के काम करना चाहिए। फिर भी ये मुद्दा अभी भी बना है। कांग्रेस और अन्य संगठन अग्रवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। प्रेमचंद अग्रवाल के कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके पास में वित्त मंत्रालय के अलावा शहरी विकास, संसदीय कार्य मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं और यही वजह है कि प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर के विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं और अब इस मुद्दे पर आम लोगों का भी उनका साथ मिलता दिख रहा है। स्वाभिमान रैली उसी का हिस्सा है। दोस्तों, बीते महीने उत्तराखंड विधानसभा में सत्र चला
इस दौरान किसी बात को लेकर के सदन में गहमागहमी हुई। इस बीच मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पर्वतीय मूल की जनता के प्रति टिप्पणी कर दी, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। कुछ देर बाद में ये बात पूरे पहाड़ को पता लगी। पर्वतीय मूल के लोगों में नाराजगी बढ़ी। इस घटना ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। देखना होगा कि आगे होता क्या है। जनता की नजरें अब सरकार और विपक्ष के अगले कदम पर तो है ही हैं। पहाड़ी स्वाभिमान रैली पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।